जो चूतियों के गमले लगे हुए हैं, लोड़े साले। बेल्ट बड़ा बेकार ऑप्शन है, बेस्ट है ये लगा लो अपनी सीट बेल्ट के उसमें। कोई साइलेंट वायरेंट कुछ नहीं बजेगा, कोई दिक्कत नहीं सीट बेल्ट लगाने की भाई। ऑल्टरनेट फॉर सीट बेल्ट, बस ना काम होगा। 2 आते हैं, मैंने 2 अमेजोन से लिए थे, कुछ 200-150 रुपये तक के आते हैं। देखो उस गधे को एमेजॉन मार रहा है, तो पता है कि रेड लाइट है फिर भी बाइक वाला नहीं, क्या मिलता है इनको से। What's up guys? Monday morning, which I don't like. Just kidding, I like it. जैसा भी है बढ़िया है यार, इतना फर्क पड़ता नहीं अब। Monday morning is good. Charger. Let's go now. Okay. Let's roll. पार्किंग की भी दिक्कत ही होती है ना यहाँ पे। देखो रील देख रहा था और उसमें बहुत सही बोला, कह रहा है कि भाई लाइफ में ना लड़कियां आएंगी और जाएंगी, तो कभी भी किसी को भी यहाँ पे मत चढ़ने देना अपने माइंड पे, दिमाग तक, ठीक है। और इतना रहना है कि आए चले जाए तो चले जाए, तुम्हारी लाइफ की फंक्शनिंग नहीं रुकनी चाहिए और तुम जो कर रहे हो लाइफ में वो स्मूथली चलना चाहिए, ठीक है। मतलब एंड में था, एज एन बैटिंग कर रहा था, पर उसकी 47 रन बन चुके थे, 48 रन बन चुके थे उस टाइम। उसकी 3 रन 2 रन हाफ सेंचुरी था। और तब मैंने देखना स्टार्ट किया 17, मेरा था 8, ठीक है। स्कोर वॉज 8 है, उसका 17 था। एंड मैं 8-17 से स्कोर ले गया हूँ 15-19, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे जीतना है भाई, मुझे हारना नहीं है इससे। 15-19 चला गया, 19 ऑल एंड देन ड्यूज। फिर ड्यूज के बाद एडवांटेज होती थी उस टाइम, ड्यूज से एडवांटेज अभी भी होती है एडवांटेज, एंड देन जिसने कॉन्सिक्यूटिव 2 पॉइंट ले लिए वो जीत गया। तो भाई उसके बाद वो चला है कम से कम 26-28 ऐसा कुछ चला था, एंड 28-26 में मैं जीत गया था। सो सोचो मैं 8 पॉइंट से लेके कहाँ ले गया हूँ। और फाइनल चल रहा था और दिल्ली स्टेट था, तो अच्छा टूर्नामेंट था, गवर्नमेंट स्टेट लेवल का था, दिल्ली स्टेट चल रहा था। तो उसमें क्या था कि, लेकिन पहली बार देखा है मैंने लाइफ में अपनी कि तुम D&D के उसमें लेन में D&D में कपल उतरा हुआ है, छोटा बच्चा पॉटी कर रहा है। जिंदगी में पहली बार देखा मैंने रोड पे। जो चूतियों के गमले लगे हुए हैं, लोड़े साले। ये सीट बेल्ट बड़ा बेकार ऑप्शन है, बेस्ट है ये लगा लो अपनी सीट बेल्ट के उसमें। कोई साइलेंट वायरेंट कुछ नहीं बजेगा, कोई दिक्कत नहीं सीट बेल्ट लगाने की भाई। ऑल्टरनेट फॉर सीट बेल्ट, बस ना काम होगा। 2 आते हैं, मैंने 2 अमेजोन से लिए थे, कुछ 200-150 रुपये तक के आते हैं।
हाँ, फील सो गुड यार आफ्टर सो लॉन्ग। मैं अपने घर आके अपना सोया था, घर आके इतना अच्छा लगता है ना सोने में, मैं क्या बताऊँ। इट फील्स अमेजिंग यार। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे घर पे ही रहना है अब। क्या फीलिंग आती है गाइस घर की। और भाई आप कंफर्ट जोन में तो आ जाते हो घर आके, लेकिन ये होता है कि भैया इतना वैसे मन नहीं करता ना घर छोड़ने का। मतलब घर छोड़ने का ऐसा कहीं भी जाने का, बाहर कहीं जाने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता यार। अब मुझे समझ आया, अब जैसे मैं घर से बाहर होता हूँ, जैसे गुड़गांव में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे मन करता है ना कि भाई चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, क्योंकि होम नहीं है प्रॉपर। और यहाँ पे घर आके अपना मयूर विहार में ऐसा लगता है कि भाई होम यही है। इतना सही फीलिंग आ रही है गाइस, पता नहीं वो कंफर्ट जोन है कि क्या है, पर द फीलिंग इज अमेजिंग यार। इट फील्स सो गुड टू बी एट होम यार। जन्नत तो मिल गई है। और रियलाइज मुझे कैसे हुआ ये, क्योंकि मैंने जब खुद से रहने का ट्राई किया तब जाके रियलाइज़ हुआ है। तो किसी चीज़ की भी तुम्हें वैल्यू जाननी है ना, तो आप कुछ टाइम उस चीज़ से दूर जब हो जाते हो तो आपको उसकी वैल्यू का समझ आता है। उसके ये सीन होता है। ओ इट्स अ ब्लिस मैन एट होम। ये सब क्या लगा हुआ है, साफ करना पड़ेगा भाई। टूट गया क्या शीशा मेरा? नहीं यार, थोड़ा सा लग रहा है, देखना पड़ेगा किसी ना। नहीं कुछ निशान है। जहाँ पे रेड लाइट में कैमरे नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्या पॉइंट है खड़े होने का भाई। हाँ मतलब ध्यान से चलो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली रूल्स फॉलो करो, और थोड़ा टाइम भी तो बचाना चाहिए अपना। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी कम्स फर्स्ट। देखो उसका, देखो एम ही कौन मार रहा है।
होती हैं ऐसे तुम्हें मिलेंगी जिनको रीज़न चाहिए होगा तुम्हारे साथ रहने का। ये पहली बार ही देखा है मैंने ये सब चीज़ें भाई, ऐसे मत कराया करो भाई, जो भी कराता है प्लीज़ यार, प्रॉपर वॉशरूम में लेके जाओ। गधे लोग हैं, फ़ोन चला रहा है गाड़ी चलाते हुए, यहाँ लेफ्ट राइट ले रहा है बेवकूफ़। तुमने भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे मान लो कि जैसे तुम्हारे घर वाले हैं, कुछ डिस्कशन चल रही है, कुछ हो रहा है, बट एक ना एक ऐसा कोई होता है कि वो तुमसे जीतना चाहता है भाई। तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट वो बोलेगा एट टाइम्स। नेक्स्ट वीक जब मेरी छुट्टी होगी ना, तो मुझे चश्मा लेना है, मम्मी को चश्मा लेना है, तो मेरे को अपने लिए और मम्मी के लिए चश्मे लेने हैं भाई। क्योंकि तुम मानोगे नहीं, चलो टच वुड यार अच्छा है मेरे लिए, मैं तो उसे लकी मानता हूँ, सब कुछ सही है, पर ये वाला चश्मा है ना मेरा, तुम पता है कितने साल से है? इट्स मोर देन 10 years, 10 साल से ऊपर हो गया भाई।
एडिटिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है भाई। कल ना मैं एक रील देख रहा था और उसमें बहुत सही बोला, कह रहा है कि भाई लाइफ में ना लड़कियां आएंगी और जाएंगी, तो कभी भी किसी को भी यहाँ पे मत चढ़ने देना अपने माइंड पे, दिमाग तक, ठीक है। और इतना रहना है कि आए आए, चले जाए तो चले जाए, तुम्हारी लाइफ की फंक्शनिंग नहीं रुकनी चाहिए और तुम जो कर रहे हो लाइफ में वो स्मूथली चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इतना तुम्हारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। और जिसको, क्योंकि लड़कियां छोड़ के जाती ही जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, मैंने वो तो मुझे छोड़ा है, मुझे भी छोड़ा गया एक दो बारी। तो होता क्या है कि अब जैसे किसी ने कुछ भी हो गया, चलो माइंड सेट हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम चल रहे हैं, तो जिस लड़की को जाना है ना, वो तुम्हें कोई ना कोई वो तुमसे रीज़न ढूंढेगी जाने के, कि भाई, क्योंकि लड़कियां ऐसे गिल्ट में नहीं रहती ना कभी भी, तो उनको रीज़न चाहिए होता है जाने का, वो ढूंढती हैं, नहीं मिलता तो वो कुछ सिचुएशन बनाती हैं, कुछ भी क्रिएट करती हैं, उस सिचुएशन से वो रीज़न ढूंढती हैं। मतलब सिचुएशन बना देंगी ऐसा और तुम्हें फोर्स करती हैं कुछ करने के लिए, ऑल दैट, एंड वो उनको रीज़न चाहिए होता है तो उनको मिल जाता है, चल जाती है। बट वो पूरा सिनेरियो क्रिएट करती है पहले माइंड में। एंड ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो तुम्हें मिलेंगी, जिनको रीज़न चाहिए होगा तुम्हारे साथ रहने का, वो रीज़न ढूंढेंगी तुम्हारे साथ रहने का, कि उनको कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए कि नहीं इसमें हम साथ रह सकते हैं, तो वो तुम्हारी इतनी बंदी होगी यार। तो वेट फॉर देम, वेट फॉर दैट जो तुम्हारे साथ रहने का रीज़न ढूंढे। तुम्हें किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत थोड़ा है, तुम्हें अपना चिल करना है भाई। कल भाई मैच देखा मैंने, सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ, नींद में हूँ। कल इतना बढ़िया मैच था भाई, आरसीबी और गुजरात। भाई जब मैंने देखना शुरू किया ना, तो विराट कोहली मतलब एंड में था, एज एन बैटिंग कर रहा था, पर उसकी 47 रन बन चुके थे, 48 रन बन चुके थे उस टाइम, उसकी 3 रन 2 रन हाफ सेंचुरी था। और तब मैंने देखना स्टार्ट किया तो क्या सही मज़े आ गया देखते हुए, इतना सही लग रहा था। पहले कुछ था ना कि 38 रन रिक्वायर्ड ऑन 39 बॉल्स, फिर 2-3 चौके पड़ गए, फिर जीत गई आरसीबी, बढ़िया मस्त एकदम, और हाफ सेंचुरी मार ली विराट कोहली ने। भाई विराट कोहली के राइट लेग थी, लेफ्ट लेग थी, उसमें भी कुछ स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग का कुछ इशू था, और वो बेचारा चल नहीं पा रहा था ठीक से, भाग भी नहीं पा रहा था, थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा था। तो भाई फिर भी भाई बंदे की डिटर्मिनेशन देगा, वो जीत गया भाई। टूटी पेनफुल लेग से भी तुमने मैच जितवा दिया आरसीबी को। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप भाई। मुझे अपने दिन याद आ गए भाई पुराने, कि जब मैं पहले खेल रहा था बैडमिंटन, तो उसमें भाई हम भी खेलते थे पेन में, मैच चल रहे हैं, पहले हमारे 3 सेट होते थे, लाइक 21 पॉइंट्स का, तो अब शुरू हुआ है, पहले रूल्स थे 15 पॉइंट्स का, सर्विस चेंज था पहले, अब तो पॉइंट मिल जाता है डायरेक्टली ना, मान लो तुमने कोई पॉइंट जीता तो वो तुम्हारा पॉइंट हो गया और तुम्हें सर्विस मिल गई। पहले क्या था कि लव ऑल प्ले, फिर मैंने पॉइंट जीता, 1 लव हो गया, फिर अब सामने वाले ने पॉइंट लिया मुझसे, तो सर्विस चेंज हुई है, उसको पॉइंट नहीं मिला, फिर उसने एक और पॉइंट दिया, तब जाके उसका 1 पॉइंट हुआ है, समझ रहे हो? ये रूल्स थे पहले, और उसमें गेम चलती थी
बहुत लंबी। और अब तो गेम जल्दी ख़त्म हो जाती है बिकॉज तुम्हारी सर्विस चेंज में पॉइंट मिल जाता है तुम्हें। अब ऐसे रूल्स आ गए हैं। तो उस टाइम हम खेल रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं इसमें था करनाल सिंह स्टेडियम में था, मेरा फाइनल नहीं सेमीफाइनल मैच था मेरा। और आई थिंक अंडर 13 था या अंडर 10 था, अंडर 13 कैटेगरी थी। सेमीफाइनल चल रहा था और दिल्ली स्टेट था, तो अच्छा टूर्नामेंट था, गवर्नमेंट स्टेट लेवल का था, दिल्ली स्टेट चल रहा था। तो उसमें क्या था कि एक मिनट यहाँ पे ना बेल्ट पहन लेता हूँ, यहाँ पे ठुल्ले बैठा होता है। तो उसमें एक सीन क्या था, दिल्ली स्टेट में मैं खेल रहा था, सेमी तक पहुंच गया था मैं। और उस टाइम मेरे पास रैकेट था CB 150E, विच इज़ कॉस्को का 150 की, ठीक है, प्रॉपर वो जॉइंट वाला। तो उसमें मैं खेल रहा हूँ एंड सामने था मेरे रोहन, ओपोनेंट था मेरा उस टाइम। अब चल रहा है फर्स्ट गेम, ख़त्म। आई थिंक उस टाइम 15 पॉइंट की थी या 21 की थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक 21 की थी उस टाइम। यस, न्यू रूल्स के साथ सब खेल रहे थे एंड उसमें सर्विस चेंज था, ठीक है, 21 में सर्विस चेंज था तुम्हारा प्रॉपर। चल रही है फर्स्ट गेम चली अपना आराम से, और मैं फर्स्ट गेम जीत गया, ठीक है भाई, सब खुश। मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे, स्कूल के मेरे सर थे PT वाले, वो भी आए हुए थे। तो पहले होता था ना ऐसे कि कुछ टूर्नामेंट चल रहा है, अब मेरा फाइनल चल रहा है ऐसा मान लो, तो पूरा स्कूल आ जाएगा चीयर अप करने के लिए। तो स्कूल यूज टू चीयर अप ऑन बैडमिंटन ज़्यादा, तो 2-2 बसें आ रही हैं, 3-3 बसें आ रही हैं हमें चीयर अप करने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे बिठा देंगे पूरा प्रॉपर, अच्छा फीलिंग थी वो। तो उसमें चल रहा है अपना मैच, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैचेस चलते थे रात भर भाई। तो फर्स्ट सेट जीत गया मैं, उसके बाद फिर सेकंड सेट रोहन जीत गया, फिर डिसाइडर आया एंड डिसाइडर में उसने लीड ले ली काफ़ी ज़्यादा, और उसका हो गया था कुछ 17, मेरा था 8, ठीक है, स्कोर वॉज 8 और उसका 17 था। एंड मैं 8-17 से स्कोर ले गया हूँ 15-19, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे जीतना है भाई, मुझे हारना नहीं है इससे। 15-19 चला गया, 19 ऑल एंड देन ड्यूज। फिर ड्यूज के बाद एडवांटेज होती थी उस टाइम, ड्यूज एडवांटेज अभी भी होती है एडवांटेज, एंड देन जिसने कॉन्सिक्यूटिव 2 पॉइंट ले लिए वो जीत गया। तो भाई उसके बाद वो चला है कम से कम 26-28 ऐसा कुछ चला था, एंड 28-26 में मैं जीत गया था। सो सोचो मैं 8 पॉइंट से लेके कहाँ ले गया हूँ, और देन आई वॉन इनटू फाइनल्स। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट भाई, कि तुम्हारा माइंडसेट अगर होगा ना मुझे इससे नहीं हारना भाई, तो तुम्हारी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करेगी और तुम जीत जाओगे।
मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा शेड चाहिए कुछ, अभी पूरा ब्लैक है। मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी फीलिंग होती है कि जब मैं ब्लैक शेड्स पहनता हूँ ना किसी के सामने, तो उसको लगता है कि भाई मेरे में बहुत ईगो है। ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है, क्योंकि बहुत लोग पहनते हैं। अब आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट शेड ले लूँ या मिरर शेड ले लूँ, जिसमें मतलब रूड भी ना लगे ज़्यादा और अच्छे भी लगते हैं। ट्रांसपेरेंट शेड मतलब थोड़ा सा तुम्हारी आईज विजिबल होती है उसमें, तो इतनी दिक्कत होती ही नहीं है, नॉर्मल सा वो मानते हैं, सही लगता है पहनने में। पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा फील होता है, नॉट श्योर मैं सही हूँ कि नहीं। मैंने चीज़ रियलाइज़ कर लिया कि भाई मैं जल्दी सुबह उठ सकता हूँ अगर रिक्वायरमेंट है कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो भाई तुम मुझे कितने भी फ़ोन कर लो, मैं नहीं उठ सकता, मैं उठूँगा ही नहीं।